से पीछे क्लास में हम लोगों ने सीखा था वीलुकअप फार्मूले का यूज, फर्स्ट नेम लास्ट नेम और वीलुकअप कैसे लगाते हैं इसका यूज सीखा। आज की क्लास में हम लोग वीलुकअप फार्मूले के अंदर ही मल्टीपल फार्मूले का यूज सीखेंगे कि वीलुकअप लगाते कैसे हैं और हमें कोई भी डाटा निकालना हो वीलुकअप के थ्रू तो हम डाटा कैसे नहीं। तो यहाँ पे वीलुकअप फार्मूला बताने से पहले मैं आप लोगों को जो हम वीलुकअप फार्मूले के साथ यूज करेंगे जो फार्मूला, उस फार्मूले का पहले मैं बताता हूँ कि उस फार्मूले का यूज कैसे करेंगे और उसके बाद फिर वीलुकअप के साथ हम लोग उस फार्मूले का यूज। पिछली क्लास में जो हम लोगों ने सीखा था वो एक सिर्फ सिंगल वीलुकअप सीखा था कि वीलुकअप हम निकालते कैसे और किस लिए निकालते, इसके बारे में हम लोगों ने सीखा। आज हम लोग मल्टीपल सीखेंगे। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि अभी हम लोगों ने नॉर्मल वीलुकअप किया है, वीलुकअप के साथ और भी हम फार्मूला कैसे ऐड कर। आज की क्लास में हम लोग वीलुकअप के साथ मल्टीपल फार्मूला सीखेंगे कि उस फार्मूले को हम वीलुकअप के साथ कैसे निकालते। तो यहाँ पे एक फार्मूला है, उसका नाम है, यहाँ पे देखो हेडिंग लिखा हुआ हाउ टू यूज चूज फंक्शन, है ना। अब ये चूज फंक्शन है क्या, तो पहले इसके बारे में जानते हैं चूज फंक्शन के बारे में। चूज फंक्शन जो होता है हमारा कि अपने अकॉर्डिंग जो भी हमें जिस कंडीशन, कोई कंडीशन हमें चूज़ करना हो या अपने अकॉर्डिंग जो भी कंडीशन हमें देना हो या कंडीशन लगाना हो उसे वो कहते हैं चूज। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में दे रखा है क्या, 1 लिखा हुआ है। यहाँ पे जो भी हमें कंडीशन लगाना हो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे 1 है, 1 में अगर हम 1, यहाँ पे 1 है, मैं चाहता हूँ 1 में ए आना चाहिए। मैं अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर रहा हूँ कि 1 में क्या आना चाहिए, तो 1 में ए आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो अभी कुछ भी नहीं आ रहा, सारी क्या है, ब्लैंक है। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगाता हूँ चूज का और ब्रैकेट ओपन। ब्रैकेट ओपन किया तो जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा वो क्या कह रहा है, इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर वैल्यू 1 और वैल्यू 2। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है डॉट डॉट डॉट। इंडेक्स नंबर में क्या है, तो इंडेक्स नंबर में मैंने दे दिया यहाँ पे ये वैल्यू, जो जिस वैल्यू के अकॉर्डिंग हमें जो भी चूज़ करना हो वो वैल्यू हमारी क्या हो गई, इंडेक्स नंबर। तो ये वैल्यू दे दिया हमने। उसके बाद यहाँ पे क्या है, कॉमा, तो यहाँ हमने दे दिया कॉमा। कॉमा के बाद अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, वैल्यू 1 वैल्यू 2 वैल्यू 3 और डॉट डॉट डॉट। वैल्यू 1 क्या है, तो मैंने आप सभी लोगों को बताया था बेसिक में भी और इससे पीछे क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि कहीं पे नंबर 1 हो, वैल्यू 1 हो, ठीक है। तो हम क्या देते हैं, हम अपने अकॉर्डिंग हम वो वैल्यू देते हैं, अपने अकॉर्डिंग हम क्या देते हैं, वैल्यू देते हैं। तो यहाँ वैल्यू 1 में है ना, मुझे क्या दिखाना है, तो मुझे दिखाना है ये है कि यहाँ पे 1 है, तो 1 के यहाँ पे क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। या किसी का नाम देना हो या कुछ भी आपको दिखाना हो, कोई भी वैल्यू अपने अकॉर्डिंग चूज़ करना हो, वो वैल्यू हम यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे मुझे दिखाना है ए, तो उसकी वैल्यू को लिखने के लिए हम यहाँ पर क्राइटेरिया का यूज करते हैं। तो क्राइटेरिया हम देते कैसे हैं, तो इन्वर्टेड कॉमा ओपन और यहाँ पे ए दे दिया और इन्वर्टेड कॉमा बंद, और उसके बाद यहाँ पे क्या है, वैल्यू 1 के बाद कॉमा, तो यहाँ हमने दे दिया कॉमा। यहाँ पे 1 है, 1 की जगह क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। अगर 2 हो तो जैसे यहाँ पे क्या है, देखो सिर्फ एक ही संख्या है 1। अगर यहाँ पे 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 10 हो, जितने भी नंबर हो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या दिखाना, किस नंबर पे आपको कौन सी वैल्यू दिखानी। तो यहाँ पे 1 पे हमने दे दिया ए। मैं चाहता हूँ 2 पे कौन सी वैल्यू आनी चाहिए, तो 2 पे आनी चाहिए बी। तो इन्वर्टेड कॉमा ओपन कर दिया बी और इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, बंद कर। सी पे कौन सी वैल्यू आनी, 3 पे कौन सी वैल्यू आनी चाहिए, तो 3 पे वैल्यू आनी चाहिए सी। तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा सी, इन्वर्टेड कॉमा फिर कॉमा दे दी। डी पे कौन सी वैल्यू आनी चाहिए, तो 4 पे 3 हो गया ना, 1 2 3 हो गया। 4 पे कौन सी वैल्यू आनी चाहिए, तो 4 पे हमारी वैल्यू आनी चाहिए डी की। तो यहाँ दे दिया इन्वर्टेड कॉमा डी, इन्वर्टेड कॉमा फिर कॉमा। देखो जो भी वैल्यू हम देंगे वो वैल्यू हमारी किसके अंदर आनी चाहिए, क्राइटेरिया के अंदर आना चाहिए। चाहे कोई नाम हो, टैग हो, नंबर हो, कुछ भी दे रहे हो, वो वैल्यू हमारी क्राइटेरिया के अंदर आनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने दिया अगर 4 हो तो डी आनी चाहिए। अगर कोई नंबर 5 हो तो नंबर 5 पे क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए।
यहाँ पे मैंने दे दिया ई। उसके बाद और भी जो वैल्यू आपको लगानी हो, जितना भी वैल्यू देना हो अपने अकॉर्डिंग, देखो यहाँ पे वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3 आ रहा है, तो मतलब अपने अकॉर्डिंग आपको जो भी वैल्यू देना हो वो वैल्यू हम यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे ई दे दिया और उसके बाद मैं वैल्यू नहीं लगा रहा हूँ, मैं वैल्यू यहीं तक लगा रहा हूँ, मैं वैल्यू यहाँ तक स्टॉप कर रहा हूँ। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद और यहाँ पे मैंने एंटर प्रेस किया। तो एंटर प्रेस किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे ए पे कौन सी वैल्यू आ रही है, ए आ रही है। बी पे कौन सी वैल्यू दिया था मैंने, तो मैंने 2 पे मैंने कौन सी वैल्यू दिया था, तो 2 पे जो मैंने वैल्यू दिया था मेरा वैल्यू क्या था, बी। तो यहाँ पे एंटर प्रेस किया तो आप देखो यहाँ पे मैंने 2 लिखा और यहाँ पे जब एंटर प्रेस किया मैंने तो देखो वैल्यू मेरी ऑटोमेटिक चेंज हो गई। वैल्यू क्या हो गया मेरा, ऑटोमेटिक यहाँ पे चेंज हो गया। 3 पे कौन सी वैल्यू दी थी मैंने, तो 3 पे मैंने दिया था यहाँ पे सी का, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो गया, सी हो गया। डी 4 पे कौन सी वैल्यू दिया था, डी। 5 पे कौन सा दिया था, ई, तो यहाँ पे ई आ गए। 6 पे कौन सी वैल्यू है, तो देखो 6 पे क्या दिखा रहा है, वैल्यूस, मतलब यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है, क्योंकि देखो जो मैंने वैल्यू दिया था वो लास्ट कहाँ तक दिया था, ई तक दिया था, ई तक दिया था। अगर 5 नंबर हो, 5 नंबर तक मैंने कौन सी वैल्यू दिया था, ई वैल्यू दिया था, तो यहाँ पे हमारा क्या है, ई 4 हो गया। अगर मैं यहाँ पे 5 करता हूँ तो देखो वैल्यू कौन सी आ रही है, ई आ रही है। तो यहाँ पे मैं जो भी नंबर चेंज करूँगा उसके अकॉर्डिंग जो भी मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाया वो कंडीशन मेरा ऑटोमेटिक शो हो जाएगा। जो भी वैल्यू मैं चेंज करूँगा, जिस वैल्यू के अकॉर्डिंग जो भी मैंने कंडीशन यहाँ पे अप्लाई किया है वो कंडीशन मेरा यहाँ पे शो हो जाएगा। इसी को कहते हैं चूज़ फंक्शन। अगर मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ तो वैल्यू देखो चेंज हो गया, अगर 2 लिखता हूँ तो वैल्यू मेरी कौन सी आ गई, बी की। तो चूज़ फंक्शन में काम क्या होता है कि अपने अकॉर्डिंग जो भी कंडीशन देना हो या जो भी हमें चूज़ करना हो वो हम जो भी कंडीशन में लगाएंगे वो हमारा शो हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारे क्या, चूज़ फंक्शन। तो एक बार मैं सभी लोगों से पूछ लेता हूँ, सभी लोग क्लियर है चूज़ फंक्शन? क्लियर, आगे कंटिन्यू करें फिर। ठीक है, हम लोग सीखेंगे। यहाँ पे डाटा मैंने डाटा बना रखा है। डाटा क्या है, तो इससे पीछे क्लास में जो हम लोगों ने सीखा था वो सीखा था कि वीलुकअप का यूज हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा वहाँ पर डाटा था वो डाटा क्या था, सीरियल वाइज में था। पहले आईडी नंबर था, उसके बाद नाम था, फिर प्रोडक्ट था और क्या था यहाँ पे। बट यहाँ पे क्या है, देखो डाटा रिवर्स बना हुआ है। रिवर्स क्या, डाटा जो हमारा होता है वो पहले क्या आता है, हमारा बिल नंबर आता है जो आईडी नंबर, फिर उसका कस्टमर का नाम आता है, फिर कस्टमर ने कौन सा प्रोडक्ट खरीदा वो आता है, और कस्टमर ने कितना प्रोडक्ट खरीदा वो आता है। तो देखो ये प्रोडक्ट का कॉलम भी सही है और ये सेल का कॉलम भी अपनी जगह पर ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, इन दोनों कॉलम में रिवर्स हो रखा है। रिवर्स क्या है, ये आईडी नंबर इधर आना चाहिए और नाम उसके बाद आना चाहिए आईडी नंबर के, बट यहाँ पे रिवर्स कर रखा है। रिवर्स क्या है, तो पहले नाम है उसके बाद आईडी नंबर। ठीक है, बट मुझे क्या करना है, मुझे डाटा निकालना है, आईडी नंबर से नाम निकालना है। देखो डाटा हम लोगों ने सीधा सीखा था निकालना, मतलब लेफ्ट से राइट सीखा था वीलुकअप में, बट यहाँ पे थोड़ा रिवर्स है। रिवर्स क्या है, अब हम जो डाटा निकालना सीखेंगे वो कैसे सीखेंगे, राइट से लेफ्ट सीखेंगे, क्योंकि आईडी नंबर राइट में है और मुझे कहाँ जाना है, लेफ्ट साइड जाना कहाँ है, लेफ्ट साइड से। ठीक है, तो आईडी नंबर से नाम कैसे निकालते हैं आज हम लोग वो सीखेंगे। आज हम लोग सीखेंगे कि डाटा को राइट से लेफ्ट कैसे निकालते हैं, और इससे पीछे क्लास में हम लोगों ने सीखा था डाटा को लेफ्ट से राइट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये बना रखा आईडी नंबर और नाम। आईडी नंबर मैंने दे रखा है 3। आईडी नंबर क्या दे रखा मैंने, 3। मैं चाहता हूँ आईडी नंबर 3 के जिसका भी नाम है वो नाम मुझे यहाँ पे शो कराना है। आईडी नंबर 3 पे जिसका भी नाम है वो नाम मुझे यहाँ पे शो कराना है। ठीक है, अब इस डाटा हमारा जैसे यहाँ पे देखो आईडी नंबर अगर इधर होता है तो सिर्फ क्या लगता है, हमारा वीलुकअप लगता है, क्योंकि डाटा हम लेफ्ट से राइट निकालते तो आसानी से वीलुकअप लगा के हम निकाल सकते थे। बट यहाँ पे क्या है, आईडी नंबर नाम पहले, आईडी नंबर बाद में, तो उसके लिए हम कुछ और भी फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, तो पहला फार्मूला हमारा कौन सा लगेगा, तो पहला फार्मूला लगेगा वीलुकअप का। पहला जो फार्मूला लगेगा हमारा कौन सा लगेगा, वीलुकअप का फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पर लगाएंगे वीलुकअप और ब्रैकेट ओपन, वीलुकअप और ब्रैकेट ओपन। और यहाँ पे वीलुकअप में जितने भी कंडीशन है सभी कंडीशन मैंने इससे पीछे क्लास में आप सभी लोगों को बता रखा कि कैसे कैसे कहाँ पे हम अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे वीलुकअप में देखो फर्स्ट क्या मांग रहा है, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू, देखो लुकअप वैल्यू क्या होता है पहले हम इसको समझते हैं।
मैंने वैसे इसी क्लास में मैंने डीपली समझा दिया था, बट इसमें ही मैं बता देता हूँ आप सभी लोगों को। लुकअप वैल्यू होता है कि हमें जो भी वैल्यू दिखानी हो या जो वैल्यू हम निकालना चाहते हैं जिस वैल्यू के अकॉर्डिंग, उसको कहते हैं हम लुकअप वैल्यू। तो देखो हमें कौन सी वैल्यू निकालना है और किस वैल्यू के अकॉर्डिंग निकालनी है, तो हमें निकालना है आईडी नंबर के अकॉर्डिंग। आईडी नंबर के अकॉर्डिंग कौन सा है, तो ये 3 है, तो यहाँ पे हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। इसको बोलते हैं लुकअप वैल्यू। उसके बाद क्या है यहाँ पे कॉमा, तो यहाँ हमने दे दिया कॉमा। नेक्स्ट क्या दे रखा, टेबल एरे। टेबल एरे, तो टेबल एरे क्या है, तो टेबल एरे में हम देते हैं क्या, ऑल डाटा सेलेक्ट। क्या देते हैं हम, ऑल डाटा सेलेक्ट। जो हमने इससे पहले जो लुकअप किया था, तो टेबल एरे में हमने क्या दिया था, ऑल डाटा सेलेक्ट, यही होता है। बट यहाँ पे क्या हमारा डाटा रिवर्स है, इसलिए हम यहाँ पे क्या देंगे, ऑल डाटा सेलेक्ट नहीं करनी। क्यों, क्योंकि अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ तो क्या है, उसके बाद आईडी नंबर है। डाटा हमारा लेफ्ट से राइट निकालना है। अगर लेफ्ट से राइट होता तो हम नॉर्मली टेबल एरे पे सभी को ऐसे करके सिलेक्ट कर लेते, तो हमारा आसानी से निकल जाता। बट मैं इसको बैक कर देता हूँ यहाँ पे, और मुझे निकालना है इधर से, राइट से लेफ्ट निकालना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक फार्मूला लगाएंगे। कौन सा, तो फार्मूला लाएंगे चूज़ फंक्शन। चूज़ का काम क्या होता है, तो चूज़ का काम होता है कि आपको अपने अकॉर्डिंग जो भी चूज़ करना हो उसको हम यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लगा दिया चूज़ फंक्शन का चूज़ फंक्शन लगा दिया। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, इंडेक्स नंबर, वैल्यू 1 और वैल्यू 2। अब यहाँ पे मांग रहा है इंडेक्स नंबर क्या है, तो देखो इंडेक्स नंबर है यहाँ पे नाम निकालना है। हमें क्या निकालना है, नाम। तो जो नाम का कॉलम है वो कौन से नंबर, नाम का जो कॉलम है वो कौन से नंबर पे है, फर्स्ट नंबर पे। तो यहाँ पे दे दिया हमने फर्स्ट, फिर देंगे यहाँ पे कॉमा दे दिया। उसके बाद हमें निकालना किसके अकॉर्डिंग, तो निकालना क्या है वो हमने दे दिया यहाँ पे नाम का दे दिया। और निकालना किसके अकॉर्डिंग है, तो आईडी नंबर के अकॉर्डिंग निकालना। तो आईडी नंबर का जो कॉलम है वो कौन से नंबर पे है, तो ये है दूसरे नंबर पे। नाम का फर्स्ट हो गया, आईडी नंबर सेकंड नंबर, तो यहाँ पे हमने दे दिया सेकंड दे दिया। और यहाँ पे जब भी हम अगर नंबर टाइप करते हैं, यहाँ पे हम जब भी नंबर टाइप करते हैं तो यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट लगा। अगर हम चूज़ के अंदर इंडेक्स नंबर में अगर हम यहाँ पे नंबर सिर्फ टाइप करते हैं, अगर हम वैल्यू को सिलेक्ट नहीं करते, नंबर टाइप करते हैं, तो यहाँ पे हम लगाते हैं कर्ली ब्रैकेट। ये हमारा कर्ली ब्रैकेट ओपन कर दिया, और यहाँ एक मिनट 2, और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दिया। कर्ली ब्रैकेट ओपन और कर्ली ब्रैकेट हमने यहाँ पे क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। ये हमारा क्या हो गया, इंडेक्स नंबर। यहाँ पे हमने दे दिया इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर में क्या दिया, क्या निकालना है, तो नाम निकालना है, 1 नंबर पे है। और किसके अकॉर्डिंग निकालना है, तो आईडी नंबर के अकॉर्डिंग, ये हमारा दूसरे नंबर पे। ये दोनों दे दिया, और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद ये हमारा क्या हो गया, इंडेक्स नंबर यहाँ तक कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या है, कॉमा, तो यहाँ हमने दे दिया कॉमा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या मांग रहा है, वैल्यू 1, वैल्यू 2 और वैल्यू 3। तो चूज में मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि अपने अकॉर्डिंग हमें जो भी वैल्यू दिखाना वो वैल्यू हम दिखा सकते हैं। तो देखो हमें वैल्यू क्या दिखाना है, तो मुझे यहाँ पे आईडी नंबर के अकॉर्डिंग निकालना है, तो यहाँ पे मैंने दे दिया आईडी नंबर। अब हम सेलेक्ट भी करेंगे। यहाँ पे हमने तो नंबर दिया था, उसका सेल नंबर, कॉलम नंबर दिया था, और यहाँ पे हम वैल्यू भी क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। क्योंकि अगर देखो वैल्यू हम इसलिए सेलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि अगर मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज करूँ कभी भी, तो यहाँ पे नाम ऑटोमेटिक चेंज होना चाहिए। अगर मैं आईडी नंबर चेंज करूँ तो नाम क्या होना चाहिए, ऑटोमेटिक यहाँ पे चेंज भी हो जाना चाहिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या दिया है, आईडी नंबर को सिलेक्ट भी किया वैल्यू में, अपने अकॉर्डिंग मैंने ये दिखा दिया, कॉमा। अब यहाँ पे क्या है, वैल्यू 2। वैल्यू 2 में आपको क्या दिखाना है, देखो वैल्यू 1 में हमने क्या दिया, किसके अकॉर्डिंग दिखाना है, तो आईडी नंबर के अकॉर्डिंग। और वैल्यू 2 में हमें किसको दिखाना है, तो नाम को। तो यहाँ से हमने नाम भी सिलेक्ट कर लिया कि अगर मैं यहाँ पे आईडी नंबर चेंज करूँ तो नाम भी क्या होना चाहिए, ऑटोमेटिक चेंज हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे हमने दे दिया नेम को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद क्या दे रहा है यहाँ पे, कॉमा। तो यहाँ हमने दे दिया कॉमा। तो देखो कॉमा देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ पे 2 ही कॉलम है, आईडी नंबर, नाम का। ठीक है, तो प्रोडक्ट और सेल की तो अभी ज़रूरत है नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें ब्रैकेट कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके बाद हमारे पास कोई डाटा नहीं है देने को। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, क्योंकि प्रोडक्ट और सेल तो हमें दिखाना नहीं है, क्योंकि आईडी नंबर से सिर्फ क्या दिखाना, हमें नाम ही दिखाना। तो ये हमारा क्या हो गया, टेबल एरे। टेबल एरे हमारा यहाँ से लेके और यहाँ तक हमारा क्या है, टेबल एरे। ठीक है, टेबल एरे के बाद क्या है, कॉमा। तो यहाँ हमने दे दिया कॉमा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, कॉल इंडेक्स नंबर।
यहाँ पे क्या कह रहा है, कॉल इंडेक्स नंबर। ठीक, तो कॉल इंडेक्स नंबर, अब हम देंगे क्या, कॉल इंडेक्स नंबर। तो कॉल इंडेक्स नंबर पे देंगे, है ना, कि हम किसके अकॉर्डिंग से निकालने हैं, आईडी नंबर के अकॉर्डिंग। तो आईडी नंबर हमारे कितने नंबर पे है, दूसरे नंबर पे, तो यहाँ पे दे दिया हमने 2। ये कॉल इंडेक्स के बाद क्या है, कॉमा, तो यहाँ दे दिया हमने कॉमा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, रेंज लुकअप। तो रेंज लुकअप में देखो दो ऑप्शन है, ट्रू है और फॉल्स है। ट्रू का मतलब होता है अप्रोक्सीमेट मैच के लिए, और फॉल्स का मतलब होता है एग्जैक्ट मैच के लिए। एग्जैक्ट मैच होता है कि आप जिसका भी डाटा निकाल लो, ठीक है, एग्जैक्ट उसी का डाटा निकलेगा। और अप्रोक्सीमेट में आपका क्या निकलेगा, डाटा आगे पीछे या लेफ्ट राइट का भी आपको दे सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे यूज करते हैं एग्जैक्ट मैच का। अगर आपको अप्रोक्सीमेटिव चाहिए, आगे पीछे का डाटा चाहिए, तो उसके लिए आप इसका यूज़ कर सकते हो, ट्रू का। और एग्जैक्ट डाटा चाहिए उसके लिए या तो आप फॉल्स लिख सकते हो, और नहीं तो फॉल्स की जगह आप वैल्यू 0 भी लिख सकते हो। दोनों सेम ही है, या तो आप फॉल्स भी टाइप कर सकते हो यहाँ पे, और नहीं तो वैल्यू आप 0 भी लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कर देंगे क्या, ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ VLOOKUP हो गया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे। तो देखो एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे क्या हमारा नाम शो हो रहा है, क्या नाम है, सुरेश दिखा रहा है। अब चेक करते हैं आईडी नंबर, यहाँ पर 3 है, 3 नंबर पे देखते हैं क्या नाम है। तो देखो 3 नंबर पे क्या नाम है, सुरेश। तो यहाँ पे सुरेश हो रहा है, सुरेश नाम हमारे यहाँ पे शो हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज करता हूँ, मतलब आईडी नंबर चेंज करता हूँ, तो क्या नाम चेंज होता है या नहीं, उसको देखते हैं। मैंने यहाँ पर डाला आईडी नंबर 5, तो मुझे ये चेक करना है कि आईडी नंबर 5 पे किसका नाम है। तो यहाँ पे जैसे आईडी नंबर 5 लिखा और एंटर प्रेस किया, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, अरविंद है। तो देखो आईडी नंबर 5 पे क्या है, अरविंद। तो यहाँ पे हमारा क्या शो हो रहा है, अरविंद शो हो रहा है। आईडी नंबर 1 पे कौन है, तो 1 यहाँ पे मैंने टाइप किया, तो देखो वैल्यू भी चेंज हो गया और राकेश नाम आ रहा है। तो यहाँ पे आईडी नंबर 1 पे क्या है, राकेश नाम। तो वैसे हम जो भी वैल्यू यहाँ पे चेंज करेंगे वो हमारा वैल्यू वहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार मैं पूछ लेता हूँ सभी लोगों से, क्लियर है सभी लोगों को, नहीं? चलो आप बोलो, अर्पिता कुमारी आप क्या कहते हैं? आईडी नंबर 5 पर मनीष है और आपको ये तो सर अरविंद दिखा रहा है। आईडी नंबर 5 पे कौन है, मनीष कहाँ है, अरविंद ही तो है। ओ मेरे सर ये ठीक है, नहीं वो आपने गलत देख लिया हो। ठीक है, क्लियर है सभी लोगों को? ठीक है, आगे कंटिन्यू करें। ठीक, तो देखो चूज का काम, देखो मैं फिर से पूछ लेता हूँ। तो देखो चूज का काम पता चल गया आप लोगों को, किस लिए यूज करते हैं, अपने अकॉर्डिंग जो भी चूज करना हो वो हम चूज कर सकते हैं। क्लियर है सभी को चूज का काम? अभी और भी चूज का काम करते हैं लोग आगे भी। फिर से VLOOKUP फार्मूला बताता हूँ मैं। VLOOKUP फार्मूला में बिल्कुल एक्सपेक्ट कर दूंगा आप सभी लोगों को, कहीं से किसी का जो भी डाटा निकालना हो वो डाटा आप लोग निकाल सकते हो। तो मैं फिर से, जिन लोगों ने उस दिन क्लास अटेंड नहीं किया था, तो मैं फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ कि VLOOKUP कैसे निकालते हैं। अगर जिनका अभी भी थोड़ा बहुत जो डाउट्स होगा VLOOKUP में, वो सभी लोगों का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से यहाँ पे VLOOKUP फार्मूला आप सभी लोगों को बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको पहले हेडिंग में चेंज कर देता हूँ। हेडिंग में मैं दे देता हूँ यहाँ पे जैसे रोल नंबर, और यहाँ पे रोल नंबर से क्या निकालना है, तो मुझे देखो रोल नंबर से मुझे यहाँ पे निकालना है साइंस के नंबर। तो मैंने यहाँ पर कर दिया रोल नंबर 5। यहाँ पे देखो रोल नंबर 5 कर दिया, और यहाँ पे मुझे दिखाना है उसके नंबर। यहाँ पे मैंने एक डाटा बनाया है, क्या, तो डाटा मैंने बनाया है, एक मार्कशीट बनाया है, रोल नंबर, नेम और 5 सब्जेक्ट और टोटल तक। ठीक है, यहाँ पे रोल नंबर है और ये क्या है, यहाँ पे नाम है। ठीक है, डाटा आपको जैसे भी निकालना हो उसके अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हो। रोल नंबर के अकॉर्डिंग अगर सब्जेक्ट निकालना हो तो सब्जेक्ट निकाल सकते हो। अगर रोल नंबर के नाम के अकॉर्डिंग आपको कोई सब्जेक्ट निकालना तो वो भी निकाल सकते हो, या फिर टोटल निकालना हो तो टोटल भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पे देखो जो मैंने लिया है रोल नंबर और यहाँ पे सब्जेक्ट लिया है। सब्जेक्ट में क्या लिया है, यहाँ पे साइंस लिया है। मुझे यहाँ पर ये दिखाना है कि रोल नंबर जो 5 है यहाँ पे, ठीक है, उसके यहाँ पे साइंस में कितने नंबर आए थे। जो रोल नंबर 5 है उसके साइंस में कितने नंबर आए थे, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे लगाएंगे हम क्या, VLOOKUP दे दिया और ब्रैकेट ओपन। देखो VLOOKUP में टोटल यहाँ पे 4 स्टेप होते हैं। पहला है लुकअप वैल्यू, दूसरा स्टेप है हमारा टेबल एरे, तीसरा स्टेप है हमारा कॉल इंडेक्स नंबर, और चौथा स्टेप है यहाँ पे क्या, रेंज लुकअप।
देखो लुकअप वैल्यू क्या होता है? लुकअप वैल्यू का मतलब ये होता है कि आपको जो भी डाटा आपको मतलब जिसके अकॉर्डिंग डाटा निकालना हो, या फिर जो आपने कंडीशन दिया हो, कंडीशन नहीं सॉरी, मतलब जिसके अकॉर्डिंग आपको डाटा निकालना हो, जो भी आपने हेडिंग लिया हो, या फिर आप जिसके कंडीशन भी बोल सकते हैं, मतलब जिसके कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको डाटा निकालना, उसी को हम कहते हैं क्या? लुकअप वैल्यू। देखो हमने कंडीशन क्या दिया है? कंडीशन हमने दिया है यहाँ पे क्या? रोल नंबर। ये जो क्या है? रोल नंबर दिया है। तो मुझे यहाँ पे दिखाना है ये जो रोल नंबर है इसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे उसका नंबर शो कराने, किसका? तो साइंस का। तो अब यहाँ पे लुकअप वैल्यू में मैं देता हूँ रोल नंबर। तो यहाँ पर रोल नंबर दे दिया, ये हमारी क्या है? वैल्यू है। उसके बाद यहाँ पे क्या है? कॉमा। तो यहाँ हमने दे दिया कॉमा। अब यहाँ पे कह रहा है टेबल एरे। टेबल एरे क्या होता है? तो टेबल एरे का काम होता है कि किस टेबल में से आपको डाटा प्रेजेंट करना है, या किस टेबल में से आपको डाटा वहाँ पे दिखाना है। तो मुझे इस टेबल से दिखाना है, इस पूरे टेबल में से, इस पूरे टेबल में से मुझे क्या करना है? डाटा को दिखाना है। ठीक है, देखो मैंने पूरा टेबल में इसलिए सेलेक्ट कर रहा हूँ कि अगर मैं कभी वैल्यू चेंज करूँ यहाँ पे, अगर मैं कभी यहाँ पे वैल्यू चेंज करूँ तो यहाँ पे ऑटोमेटिक वैल्यू क्या हो जाना चाहिए? चेंज होना चाहिए। तो इस वजह से मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? पूरा टेबल में सेलेक्ट कर रहा हूँ। और ध्यान देना, जो टेबल एरे है, टेबल एरे को जो लेते हैं हेडिंग को छोड़ के, टेबल एरे जो हम सेलेक्ट करते हैं वो हेडिंग को छोड़ के सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, हेडिंग को सिलेक्ट करोगे तो डाटा आपका इनवैलिड दिखाएगा, डाटा नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि हेडिंग हमने यहाँ पे ऑलरेडी टाइप कर रखा है। हेडिंग यहाँ पे क्या हमने ऑलरेडी टाइप कर रखा है, तो इस वजह से हेडिंग यहाँ पे नहीं लेगा। ये चीज़ याद रखना। हेडिंग कब लेगा? तो हेडिंग जब हम इसके बाद जब हम एच लुकअप का यूज़ सीखेंगे, एच लुकअप का यूज़ सीखेंगे तो उसमें बताऊँगा कि हेडिंग हम कहाँ पर लेते हैं। तो यहाँ पर टेबल एरे में हम क्या देंगे? ऑल डाटा सेलेक्ट। मैंने सभी को, हेडिंग को छोड़ के सभी डाटा को मैंने क्या कर लिया? यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद क्या है? कॉमा। टेबल एरे के बाद तो यहाँ पे हमने दे दिया कॉमा। अब यहाँ पे क्या है? कॉल इंडेक्स नंबर। देखो हमने 2 स्टेप पूरे कर लिए, लुकअप वैल्यू भी और टेबल एरे भी। उसके बाद यहाँ पे क्या है? कॉल इंडेक्स नंबर। कॉल इंडेक्स नंबर होता क्या है? तो देखो कॉल इंडेक्स नंबर ये होता है कि आप जिस कॉलम का, अब यहाँ पे क्या है? कॉल इंडेक्स नंबर। कॉल इंडेक्स नंबर का मतलब ये होता है कि आप कौन से कॉलम का डाटा निकाल रहे हो, उसी को कहते हैं हम कॉल इंडेक्स नंबर। तो देखो यहाँ पे जो मेरा सब्जेक्ट है वो कौन सा है? साइंस है। साइंस ने रखा। अब साइंस कौन से नंबर पे? तो काउंट जो करेंगे फर्स्ट कॉलम से काउंट करेंगे। तो 1 2 3 और 4। तो ये जो हमारा साइंस का जो कॉलम है वो 4th नंबर पे है। तो यहाँ पे हम क्या टाइप करेंगे? 4। इसको कहते हैं कॉलम इंडेक्स नंबर। जिस कॉलम का डाटा निकालो उस कॉलम को यहाँ पे हमें लिखना पड़ता है, उसका नंबर। 4 दे दिया। उसके बाद यहाँ पे क्या? कॉमा। तो यहाँ दे दिया हमने कॉमा। रेंज लुकअप में क्या मांग रहा है? ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू का काम क्या होता है? अप्रोक्सीमेटली मैच के लिए, मतलब डाटा आपका आगे पीछे का भी दिखा सकता है, इसमें लेफ्ट राइट की संख्या हो या टॉप की हो बॉटम की, वो भी संख्या दिखा सकता है। ठीक है, बट फॉल्स एग्जैक्ट मैच के लिए फॉल्स का काम होता है एग्जैक्ट मैच। जिसका भी डाटा आप निकालना चाहते हो आपको वही डाटा वो निकाल के देगा। तो उसके लिए आप या तो आप फॉल्स भी टाइप कर सकते हो, यहाँ पे फॉल्स लिखा हुआ वो भी आप टाइप कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पे उसकी वैल्यू 0 भी लिख सकते हो। दोनों का काम सेम है। तो मैंने 0 लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे क्या है? लुकअप वैल्यू हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या है? ब्रैकेट क्लोज। यहाँ हमने कर दिया ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखो ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे दिखा रहा है जो रोल नंबर 5 है उसके साइंस में कितने नंबर आए? तो साइंस में नंबर आए हैं 60। साइंस में कितने नंबर आए? 60 नंबर आए। तो अब यहाँ पे चेक करते हैं, ये हमारा क्या है? 5 और साइंस सब्जेक्ट यही है और 5 के सामने चलते हैं, मिस्टेक ना हो। तो देखो ये है हमारा 60। रोल नंबर 5 के कितना है? 60 नंबर। यहाँ पे आप जो भी वैल्यू चेंज करोगे, अगर रोल नंबर हमें 1 का पता करना हो कि 1 के साइंस में कितने आए थे तो 1 के 62 नंबर आए थे। तो रोल नंबर 1 यही है, साइंस ही है, देखो 62 नंबर आए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लुकअप वैल्यू निकाल के हमें जो भी डाटा निकालना हो, कहीं से भी निकालना हो, किसी भी कॉलम का, उस कॉलम का डाटा हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं पूछ लेता हूँ सभी लोगों से, किसी को अब डाउट तो नहीं है लुकअप निकालने में? अगर किसी को डाउट है वो पूछ सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है एडवांस सेक्शन ऑफ लुकअप, ये सभी को आना चाहिए निकालने के लिए। हाँ बोलिए आशमीन खातून। हाँ बोलिए। हेलो
सिस्टम वीडियो करने हुए मैंने लिया इंसान लोग करने में तो उसी में हम अगर फॉर्मल देते थे तो मेरे उसका आंसर सही है सही दिखाएगा। हाँ वैल्यू सही दिखाएगा। मैंने बोला ना, आप दोनों में से कुछ भी करो, फॉल्स है ना, ये जीरो और फॉल्स दोनों सेम ही होता है। जीरो का काम दोनों सेम होता है, जीरो भी फॉल्स होता है और फॉल्स ट्रू देखो ट्रू होता है, ट्रू के लिए ट्रू ही लिखते हैं, ट्रू के लिए क्या लिखते हैं, हाँ ट्रू ही टाइप करते हैं, ठीक है। ट्रू का काम होता है अप्रॉक्सीमेट मैच के लिए होता है, मतलब डाटा आपका आगे पीछे का भी निकाल सकता है। और ये जो होता है हमारे क्या एग्जैक्ट मैच होता है, देखो तो उसके लिए एग्जैक्ट मैच के लिए यहाँ पे आप या तो फॉल्स टाइप कर सकते हो, तो मैं फॉल्स टाइप कर देता हूँ, कन्फ्यूजन मत हो, ये ठीक है। और यहाँ पे एंटर, वही सेम डाटा है, या तो आप जीरो लिख दो फिर तो फॉल्स, बस फॉल्स के जगह जीरो, उन दोनों का काम सेम, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या जो सीखा है, यहाँ पे एक सिंगल कॉलम का निकालना सीखा है अभी तक, अभी सारे कॉलम का निकालना हम लोगों ने नहीं सीखा है, ठीक है। अब देखो सारे कॉलम का अगर हमें एक बार में निकालना हो वीलुकअप से तो हम कैसे निकालेंगे, अगर सारे कॉलम का एक बार में निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको मैं हेडिंग को हटा देता हूँ पहले, यहाँ पे सभी को सिलेक्ट करके एडिट ग्रुप में आया है क्लियर पे, और यहाँ से क्लियर ऑल कर दिया, मतलब सभी को मैंने क्या कर दिया, क्लियर कर दिया। अब यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, हेडिंग को कॉपी कर लिया और नीचे पे आके मैंने यहाँ पे पेस्ट, यहाँ पे हेडिंग को कॉपी करके उसको थोड़ा जूम छोटा कर देता हूँ, यहाँ पे 150 है तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 135, थोड़ा छोटा हो गया। अब यहाँ पे देखो अभी तक हम लोगों ने सीखा एक कॉलम के अकॉर्डिंग कैसे निकालते हैं डाटा, ये सीखा अभी तक हम लोगों ने। अब हम लोग सीखेंगे यहाँ पे सभी का कैसे हम डाटा एक बार में निकालते हैं, सभी का डाटा हम एक बार में कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे मैं देता हूँ रोल नंबर 3, यहाँ पे मैंने दे दिया क्या, रोल नंबर 3, रोल नंबर 3 दे दिया। अब यहाँ पे रोल नंबर 3 का मैं नाम के अकॉर्डिंग निकाल रहा हूँ, जैसे यहाँ पे रोल नंबर 3 पे क्या नाम है, ठीक है, उसका नाम निकालना। और नाम निकालने के बाद मैं चाहता हूँ सभी का डाटा ऑटोमेटिक हमें यहाँ पे शो होना चाहिए। तो ये जो रोल नंबर 3 है, 3 का नाम निकालने के बाद 3 के मैथ में कितने नंबर आए थे, साइंस में कितने नंबर आए थे, हिंदी में कितने नंबर आए थे, एसकेटी में, और टोटल कितने आए थे, मतलब एक पर्सन का पूरा एक डाटा हमें यहाँ पे शो होना चाहिए। तो अब यहाँ पे हम लगाएंगे नाम निकालने के लिए क्या, वीलुकअप, वो सेम लगाएंगे जैसा अभी हम लोगों ने लगाया यहाँ पे, इससे पहले जो लगाया था लुकअप वैल्यू में मैंने क्या दे दिया, रोल नंबर कॉमा टेबल एरे मैंने क्या दे दिया, ऑल डाटा सेलेक्ट, फिर कॉमा, उसके बाद यहाँ पे क्या, कॉल इंडेक्स नंबर। अभी जो नाम का कॉलम है कौन से नंबर पे, तो फर्स्ट और सेकंड नंबर पे है नाम का कॉलम, तो यहाँ पे हमने दे दिया सेकंड कॉमा, और फॉल्स के लिए यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, 0, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखो यहाँ पे रोल नंबर 3 का क्या नाम, सुरेश, तो यहाँ पे हमारा उसका नाम शो हो गया। रोल नंबर 1 पे कौन है, अमित, तो देखो अमित भी यहाँ पे शो हो गया, अमित भी शो हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि अमित के मैथ में कितने नंबर आए थे, साइंस में कितने आए थे, हिंदी में, और सभी का नंबर मुझे यहाँ पे शो कराना, ठीक है। तो शो कराने के लिए देखो यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे ये जो सेल है, सेल के नीचे में क्या पॉइंट है, या तो माउस से पकड़ के इसको ऐसे खींच सकते हो डाटा निकालने के लिए, या फिर सभी को सेलेक्ट करके और रो का डाटा निकालने के लिए कंट्रोल R प्रेस करते हैं। तो देखो कंट्रोल R प्रेस किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो सभी का डाटा यहाँ पे हमारा शो। जैसे देखो अमित है, मैथ में कितने नंबर आए थे, 66, तो देखो मैथ में 66 नंबर आए थे, और साइंस में 62, हिंदी में 47, 52, 91 और 318 टोटल है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें एक बार में सभी का डाटा निकालना हो तो हम सभी का डाटा भी निकाल सकते। तो एक मैसेज आया है, यही मेरा की था, चलो मैं एक बार पूछ लेता हूँ। तो ये क्लियर है सभी लोगों को वीलुकअप का, कैसे एक कॉलम का निकालना हो या फिर सभी कॉलम को एक बार के निकालना हो, कैसे निकाल सकते हैं। ये रहा फॉर्मूला, ठीक है। बाकी अभी हम लोग सिंगल वीलुकअप लगाना सीखे हैं। कल की क्लास में हम लोग वीलुकअप के साथ वीलुकअप कैसे लगाते हैं
और अभी और भी हम लोग VLOOKUP का यूज़ सीखेंगे इसके ऊपर कि अलग अलग कंडीशन में VLOOKUP हम कौन कौन सा डाटा पर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है।